चलिए शुरू करें। आज कैपेसिटिव सर्किट्स में बात करेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उनके बारे में सर्किट पे चर्चा करते हैं। बेसिक आइडिया कैपेसिटर का मिल गया, व्हाट इज कैपेसिटेंस, Q बराबर CV। उसके ऊपर तमाम चीजें और भी डिस्कशन होंगी, लेकिन अभी पहले वन बाय वन सारे आर्टिकल्स देखते हुए चलते हैं। हमने देखा कैपेसिटेंस निकाल लिया, Q बराबर CV कर लिया। हमने कैपेसिटेंस को निकालना सीख लिया, कैपेसिटर्स दे रखे हैं तो उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके वोल्टेज निकाल करके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूले बने, C = A एप्सिलॉन नॉट बाई T। किसी भी पैरेलल प्लेट के लिए बने। स्फेरिकल कैपेसिटर्स बने, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स बने। हम जनरली घरों में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स यूज करते हैं। इसका कैपेसिटेंस निकल कर क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई T। इनको मान लीजिए बैटरी से भी जोड़ रखा है। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। C = 4 पाई या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R2 बाई R1। Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV। ये तो हम लोगों को पता ही है फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। इन फॉर्मूलों पे हमको बार बार यही यूज करते रहना है, इसलिए इस पे सिंपली न्यूमेरिकल कराने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये यूज होते रहेंगे बार बार। ये सब फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले, इनको तो हमको बार बार यूज ही करना है, इनकी वैल्यूज देखनी। ये तीनों के लिए सेम। वर्क डन बाय द बैटरी QV दैट इक्वल्स टू 2U। ये याद रखना, बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया। तो इन बेसिक चीजों के बारे में, एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी UdV का इंटीग्रेशन करके ये भी सीख लिया। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर्ड एनर्जी है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया, कितना चार्ज आएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड गेम है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्या बदल दिया जाएगा डिस्टेंस पे, कुछ हमने देख भी लिए थे। अब मेन चीज जो है सर्किट के अंदर अगर बात की जाए तो कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। ठीक है, किरचॉफ लॉ का रूल आएगा। तो सब आज हमारा बेसिक गेम ये है कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें और क्या प्रोसीजर होना चाहिए किसी भी चीज को कैलकुलेट करने का। तो पहले जनरल मेथड सीख लेते हैं, फिर उसमें सीरीज पैरेलल लगा देंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट पे आ जाएंगे, फिर तमाम छोटे मोटे सिमेट्री ये सब देखते चलेंगे। इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी, दोनों जगहों पे ही काम करेगा। तो पहली चीज है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली चीज, कोई भी सर्किट दिया हुआ हो, सीरीज पैरेलल बाद में करेंगे, पहला काम करेंगे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या है भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कोई भी सर्किट दे रखा है, किसी भी प्रकार का कोई भी सर्किट दे रखा है, हमें निकालना होता है कई बार कैपेसिटेंस, टोटल ओवरऑल कैपेसिटेंस, कई बार किसी पे स्टोर्ड चार्ज, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। सर्किट को पूरा का पूरा ओपन करना है तो पहली चीज, जो सबसे पहली चीज है, इस वाले चैप्टर में चार्ज का पता होना चाहिए, दूसरे वाले चैप्टर में, करंट वाले चैप्टर में, करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। दोनों में सिमिलर बिहेवियर्स रहेंगे, कभी कोई दिक्कत आएगी। मैंने मान लीजिए कोई सर्किट ले लिया, मैं बहुत सिंपल सर्किट से शुरू करता हूँ। अब करना क्या है इसमें, कुछ खास नहीं करना है। जो बैटरी दे रखी है, नहीं दे रखी है तो कहेगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए, A और B के बीच। ये C1 ले लेते हैं, ये C2 ले लेते हैं, ये C3 ले लेते हैं। 3 वोल्ट की बैटरी। अगर बैटरी अटैच नहीं है तो बैटरी हम अटैच करेंगे। क्या करना है मेनली, तो पहले वो बात की बात है, पहले तो ये देखें कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कैसे करेगा ये सर्किट काम, कैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सबसे पहला काम, हम इसको अब हम एक नई टर्मिनोलॉजी से देखेंगे कि ये भाई क्यू चार्ज को फ्लो कराता है, प्लस क्यू चार्ज को करंट की तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल करंट की तरीके से। क्यू चार्ज आगे जाएगा और घूम टहल के डिस्ट्रीब्यूट होते हुए वापस आ जाएगा। कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर बीच में तो हवा है, बीच में तो हवा है, बीच में है तो हवा है, तो चार्ज जाएगा कैसे?
हमने ड्यूरिंग द चार्जिंग देखा था कि चार्ज माइनस क्यू निकल करके इधर से इधर जा रहा था, तो या यूं बोलूं कि प्लस क्यू चार्ज इधर से जा रहा था। बीच में चार्ज के होने ना होने से कोई मतलब बीच में हवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज तो उल्टे चल के इस पे आते हैं। तो हम इसको टर्मिनोलॉजी वाइज मान सकते हैं कि क्यू चार्ज चला, कैपेसिटर्स मिलते गए, इनको पार करता गया, डिवाइड होता गया, और फाइनली पूरा का पूरा चार्ज क्यू ही वापस लौट गया सर्किट से। तो करंट की तरह हमने ट्रीटमेंट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आएगी बात प्लेट्स कौन सी बनेगी, कौन सा चार्ज आएगा, किस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा। तो गेम बड़ा सिंपल है, चार्ज को चलाइए, बैटरी चार्ज क्यू को फ्लो कराएगी, चार्ज आगे पहुंचेगा, जो कैपेसिटर मिलेगा उसकी पहली प्लेट बनेगी पॉजिटिव, दूसरी प्लेट बनेगी नेगेटिव, यही चार्ज क्यू इसके ऊपर आएगा। आगे पहुंचे, रास्ते बटेंगे, तो रास्तों में बटने के लिए हमारे पास रूल्स हैं कि एक तरफ चला जाएगा नया वेरिएबल माना जाएगा Q1, और एक तरफ चला जाएगा बचा हुआ चार्ज, दैट इज Q माइनस Q1। Q चार्ज आ रहा था, Q1 अगर इधर गया तो Q माइनस Q1 इधर गया। जो पहली प्लेट मिलेगी चार्ज के चलने की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव बनेगी, जो पहली प्लेट मिलेगी चार्ज के चलने की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव बनेगी। इधर से Q माइनस Q1 आया, इधर से Q1 आया, दोनों मिलकर के Q इधर से वापस लौट गए। कुछ समझ में आया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना है? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज फ्लो कराएंगे। Assume suitable variable. Q1, Q2, Q3, etc. When charge divide in different branches. ठीक है? In the direction of charge, first plate become positive, second plate become negative. Assumption लेके चलें, ठीक है? किरचॉफ लॉ भी सीखने वाले हैं, अप्लाई किरचॉफ लॉ। To solve unknowns, कौन कौन अननोन होगा? Q, Q1, Q2 एंड सो। Effective capacitance across cell और A and B. If cell not connected, connect cell of V between A and B. सारा चीज एक साथ हम देखेंगे, किरचॉफ लॉ को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? अक्रॉस सेल इफेक्टिव कैपेसिटेंस, C की वैल्यू, कितना चार्ज फ्लो कराया, कितना उसका वोल्टेज, बस सीधा सा गेम है। फॉर्मूला वही है, C बराबर Q बाई V, लेकिन यहाँ Q क्या है? चार्ज फ्लोन थ्रू सेल अपॉन वोल्टेज ऑफ सेल, ठीक है? यही बेसिक गेम है, इसी को बार बार रिपीट करते हुए चलें। तो पहला काम क्या है? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा मेन गेम है। वो चीज अगर करेक्ट हो, उसके बाद किरचॉफ लॉ मेन गेम, उसको सॉल्व कर लिया जनरलाइज मेथड, तो हमारा सारा काम बन जाएगा, हमें फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको पढ़ लीजिए करना क्या है।
फिर मैं पहले कई सारी प्रॉब्लम्स करा के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराना सिखा दूंगा, प्लस माइनस प्लेट्स, फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस दे रहा हो, बैटरी ना जुड़ी हुई, तो डरने की जरूरत नहीं, दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी को जोड़ दीजिए। बैटरी जुड़ जाएगी, तो बैटरी जुड़ गई तो क्या होगा, उससे क्यू चार्ज फ्लो करा दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कैसे डिवाइड होगा अभी हम करने वाले। तो पहला काम है प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से ड्रॉ किया गया, अलग अलग ब्रांचेस मिली तो उनमें चार्जेस को डिवाइड कर लिया। जो चार्ज के चलने की डायरेक्शन में, किसी भी ब्रांच में चार्ज के चलने की डायरेक्शन में जो भी पहली प्लेट मिलेगी, दैट विल बिकम पॉजिटिव एंड अनदर विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पुट अप करे कि मुझे चार्ज को कैसे डिवाइड करना, हमारी मर्जी, Q, Q1, Q2, Q3, Q4 वेरिएबल लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो हमारा मेथड है। अप्लाई किरचॉफ लॉ टू सॉल्व अननोन Q1, Q2, Q3। ठीक है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल कर के आएगा सेल के क्रॉस C बराबर Q by V हमेशा। अच्छा, कहते सेल नहीं जुड़ी हुई तो कुछ मत करो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सेल जोड़ दो, फिर उसे चार्ज फ्लो करा दो, फिर निकालो Q by V, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल जाएगा। और सेल दे ही रखी है तो फिर सेल, कई मल्टीपल सेल वाली होंगे तो बाद में प्रॉब्लम बनती चली जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो पहले बेसिक गेम क्लियर होना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, फिर किरचॉफ लूप लॉ। अभी कोई सीरीज पैरेलल नहीं जानते हम, सीरीज पैरेलल की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सपोज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बात करते हैं, ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या जोड़ देना चाहिए, एक सेल को ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तुम सेल ऐड करते हो, ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ, मतलब वो पूछने के लिए केवल कैपेसिटेंस नहीं पूछता, सब कुछ पूछता है, सब कुछ पूछेगा, तो वो गेम यही है। तो V वोल्ट की सेल लगाई, इसने Q चार्ज फ्लो कराया, ये चार्ज आगे करंट की तरफ फ्लो करा रहा है। कोई पूछे सर इसमें तो चार्ज करंट जाएगी नहीं, मैंने पहले ही समझाया, करंट, क्योंकि करंट चार्ज इनके बीच से गुजरता नहीं है, लेकिन उल्टी प्लेट से घूम टहल के वापस इधर से आता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि करंट की तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इजी हो जाता है, क्योंकि दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही तरह काम करने लगती है और चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाती है। इस पे गया Q, आगे पहुंचे, एक रास्ता बटा, तो इधर चली गई Q1 और इधर मान लिया नया वेरिएबल Q माइनस Q1। ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बहुत जरूरी है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इसके बिना सारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर कोई बचेगा ही नहीं। आगे पहुंचे, चार्ज को डिवाइड करना पड़ा, Q1 चार्ज आया इधर, कई बार कहते हैं सर इधर से डिवाइड करने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इधर से डिवाइड कर ले, कोई इधर से डिवाइड कर ले। ब्रांच में चार्ज आप जिस तरफ माने वो प्लस में, आपको कह देगा प्लस माइनस प्लेट, सर उल्टी मान लिया आपने। एक बच्चा कहता है इधर से चार्ज डिवाइड हुआ, एक बच्चा कहता है इधर से चार्ज डिवाइड हुआ, उस वाले के हिसाब से ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, नीचे वाले के हिसाब से ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऊपर वाला होगा अगर वो सही है तो ये प्लस प्लेट बनेगी और माइनस प्लेट बनेगी, और ये वाला जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर नीचे वाले की बात करें तो उसके हिसाब से ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए था, लेकिन आंसर में जब वो निकालेगा, सॉल्व करेगा, तो ये चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो चार्ज अपने आप प्लस माइनस होकर के, जो हमने टर्मिनोलॉजी मानी है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की, वो अपने आप एडजस्टमेंट मार देगा। तो आपको कोई रूल नहीं लगाना है कि किधर कैसा डिवाइड होगा, चुपचाप डिवाइड करते चले जाओ। चार्ज कंजर्वेशन एक रूल है, किरचॉफ लूप लॉ एंड किरचॉफ जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ कहता है कि किसी एक पॉइंट पे आने वाले चार्ज की वैल्यू जाने वाले चार्ज के बराबर होती है। हम उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रूल कर रहे हैं। क्या रूल फॉलो करता है, किरचॉफ जंक्शन लॉ। क्या कहता है ये, एट एनी जंक्शन इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। आने वाली ट्रेन
बराबर जाने वाली ट्रेन। यही वाला गेम है, जितनी ट्रेनें आएंगी किसी जंक्शन पे चारों तरफ से, उतनी ट्रेनें उस तरफ बाहर की तरफ निकल करके जाएंगी। तो इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज वाले कंसेप्ट पे ये बेस है। अब आगे गए, क्यू चार्ज था, रास्ते में बटा Q1 गया, इधर गया Q माइनस Q1। अब ये चार्ज Q1 आगे बढ़ा, दो रास्ते बटे, मैं इसको इधर की तरफ डिवाइड कर देता हूँ। चलो इधर दे दिया Q2, तो इस वाले पे गया कितना Q1 माइनस Q2, ये प्लस प्लेट बनी अकॉर्डिंग टू द माई रूल। और अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो उल्टे टर्मिनल्स हो जाएंगे, प्लस माइनस। आगे गया, इधर से आया Q माइनस Q1, इधर से आया Q1 माइनस Q2, तो इधर से गया Q माइनस Q2। आने वाला चार्ज दोनों जुड़ गए और ये दोनों नेट चार्ज चले गए, ये बना प्लस, ये बना माइनस। आगे पहुंचे, Q2 चार्ज को फिर डिवाइड करना पड़ेगा, चलो इधर चला गया Q3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इधर चला गया Q2 माइनस Q3। एंड सिमिलरली इधर से Q2 गया, इधर से Q माइनस Q2 गया, फाइनली इधर से Q2 गया। देख लीजिए, बहुत ही मुश्किल नहीं है, इजी सा गेम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आराम से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं इसको। देख लीजिए, एक और डिवाइड करते हैं। पहला काम तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही सीखना है, फिर किरचॉफ लॉ पे आएंगे, क्योंकि अगर यही नहीं आएगा तो फिर वो तो कहानी समझ लीजिए कभी नहीं आएगी। चलो देखते हैं, एक और डिवाइड करते हैं। कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट ले ले, अपने आप पहले एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अब कोई कहेगा सर मैंने उधर से माना इधर से माना, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने Q1 माना किसी ने Q2 माना, क्योंकि आखिरकार सबको सॉल्व ही करना है। तो इसलिए आपकी टर्मिनोलॉजी आपकी मर्जी है। हाँ, वेरिएबल कितने हैं, Q जितने भी चार्जेस हैं दोज आर द वेरिएबल्स। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, वही इक्वेशन किरचॉफ लॉ देता है। तो पहला काम तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, तो मतलब समझ लिया आपने पहला स्टेप ही खत्म कर दिया। फर्स्ट स्टेप है ये सही होना चाहिए। और सही क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंजर्वेशन का रूल रखना है। चार्ज कोई कहेगा सर इधर ले जाएंगे, ले जाओ। कोई नीचे से Q2 ले जाएगा, ऊपर से Q1 Q2 कोई फिक्स नहीं है, Q1 Q2 आर वेरिएबल, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। लोग XYZ मांग के भी कर सकते हैं, लेकिन हम XYZ क्यों माने, जब हमको Q का सिंबल मालूम है, चार्ज का सिंबल, तो Q गया बैटरी से, बाकी सबसे Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कौन किधर क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, सॉल्व करके उस पर्टिकुलर ब्रांच में चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। अगर प्लस माना है और माइनस माना है, तो अगर चार्ज की वैल्यू निगेटिव आ गई तो इसका मतलब प्लस प्लेट जो थी वो हो गई निगेटिव, और निगेटिव प्लेट अभी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले तो ये काम कर लेते हैं। करो भाई, बताओ क्या आ रहा है। बैटरी थी V की, इसने चार्ज Q फ्लो कराया, प्लस माइनस, हम बस ब्रांच में चार्ज दिखाए थे, इसका मतलब उस कैपेसिटर पे वही चार्ज आने वाला है। इसके ऊपर लिखने में जगह बचती नहीं ज्यादा, ठीक है, इसलिए इस तरह ब्रांच में दिखाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक चार्ज चला गया Q1 इधर, इधर चला गया Q माइनस Q1। कोई कह देगा सर नीचे Q1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी समझाया ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस, आगे गए, फिर चार्ज डिवाइड हुआ, इधर लेके चले गए Q2, इधर से आ गया Q माइनस Q1 प्लस Q2 इस ब्रांच में, इधर चला गया Q1 माइनस Q2 प्लस माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस माइनस, प्लस माइनस जरूर लिखना है, उससे गड़बड़ नहीं होगी, कभी नहीं होगी गड़बड़। इधर लेके चले जाइए Q3। अब कोई जगह सीरीज पैरेलल नहीं, अभी सीरीज पैरेलल कुछ नहीं जानते, हम बस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इधर चला गया Q माइनस
Q1 plus Q2 minus Q3. This is plus, this is minus, this is plus, this is minus. कितने नंबर ऑफ वेरिएबल होगा इस केस में? Q, Q1, Q2, Q3. अब कई बच्चे कहेंगे सर 4 इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने के लिए। इन्हीं चीजों को आसान करने के लिए सिमेट्री विमेट्री दुनिया भर के कंसेप्ट रूल पढ़ेंगे बाद में। अभी का मतलब तो ये है कि जनरल रूल तो ये है। सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब क्या आते हैं किरचॉफ लॉ। ये सबको क्लियर हो गया? पहले देख लीजिए, कोई डाउट हो तो इसमें डिस्कस कर सकते हैं आप मुझसे कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। हाँ, आपको ये डाउट नहीं रखना है कि इधर ये क्यों गया इधर ये क्यों गया। आप अपनी मर्जी से चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कितना चार्ज गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना चार्ज एज्यूम करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, डन। देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, ठीक। अब आती बाबू बेटा क्या करना है इसमें, क्या एक्सप्लेन करूं? क्वेश्चन तो पुटअप करो, पूरा पढ़ाओ शुरू से। क्या बताऊं, क्या नहीं समझ में आया वो पूछो ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन। रिपीट का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये वाला रिपीट, ये वाला रिपीट, पूरा रिपीट। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा करो। ओनली सर्किट में कुछ नहीं करना है। फिर से मैं एक बार दोबारा बताता हूं, ध्यान दीजिए। बैटरी के थ्रू आपको क्यू चार्ज लेके जाना है। ये क्यू चार्ज आगे बढ़ेगा, कैपेसिटर्स मिलते चलेंगे, ब्रांचेस मिलती चलेंगी, ब्रांचेस में डिवाइड करते चलना है। नया ब्रांच डिवाइड होगा, इसका मतलब चार्ज को डिवाइड कर देना है, एक तरफ Q1 एक तरफ Q माइनस Q1। Q1 को डिवाइड करना है तो Q2, दूसरी तरफ Q1 माइनस Q2। Q2 को डिवाइड करना है तो एक तरफ Q3 दूसरी तरफ Q2 माइनस Q3। तो पहले मैंने Q चार्ज लेके गया मैं इस प्लेट पे, तो प्लस Q माइनस, जो पहले प्लेट मिलेगी चार्ज के चलने की डायरेक्शन में फर्स्ट प्लेट जो मिलने वाली दैट विल बिकम पॉजिटिव। किसी ब्रांच में कोई भी चार्ज जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज की चलने की डायरेक्शन में जो पहली प्लेट मिलेगी दैट विल बिकम पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द आर साइन। अगर हम सॉल्व करें और वो वैल्यू निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हमने प्लस जो माना था वो प्लस ना बन करके उल्टी प्लेट्स हो गई, मतलब वो प्लस माइनस रिवर्स हो गए। ये इतना गेम। आगे पहुंचा क्यू चार्ज। क्यू चार्ज यहाँ पहुंचते क्या हुआ, रास्ते में बटा, इधर की तरफ गया Q1। जब इस तरफ Q1 गया तो बचा हुआ चार्ज, यानी क्यू चार्ज आ रहा था, इस तरफ Q1 चला गया तो बचा हुआ चार्ज Q माइनस Q1 इधर गया, यहाँ Q माइनस Q1 आ गया। अब Q1 चार्ज आगे पहुंचा, दो रास्तों में बटा। फिर मैं इधर कहूं कि मैंने चलो नीचे की तरफ Q2 मान लिया। जब नीचे की तरफ नया वेरिएबल Q2 माना तो ऊपर की तरफ गया Q1 माइनस Q2 चार्ज। Q1 माइनस Q2 चार्ज आगे बढ़ा, उसी ब्रांच में कोई डिवीजन नहीं है। ये Q2 चार्ज नीचे आया, इधर से Q माइनस Q1 आ रहा था, इधर से Q2 आ रहा था, तो इस वाली ब्रांच में कितना चला गया, Q माइनस Q1 इधर से, Q2 इधर से, दोनों मिलके कितना हो गया, Q माइनस Q1 प्लस Q2। अब यहाँ फिर नई ब्रांच बटी, नई ब्रांच बटी तो क्या हो गया, इस तरफ Q3 ले लिया और इस तरफ बचा हुआ चार्ज ले लिया। इधर से Q1 माइनस Q2 आया, तो सम करोगे जब सब कुछ जोड़ोगे तो आखिरकार लौटते वक्त चार्ज की वैल्यू Q ही रहेगी, क्योंकि जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज लौटेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आती है मेन बात, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बड़ा सिंपल सा रूल फॉलो करता है। कहता है भाई, पोटेंशियल इज अ स्टेट फंक्शन, potential energy is a state function, so potential is a state function, it is not dependent upon the path। लास्ट ईयर का कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव याद होगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पाथ टेकन बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और इफ वी मूव अलोंग ए क्लोज्ड पाथ, net work done by the conservative force is zero। exactly same concept है किरचॉफ लूप लॉ। किरचॉफ लूप लॉ की अगर बात की जाए तो किरचॉफ लूप लॉ ये कहता है कि अगर मैं किसी भी क्लोज्ड सर्किट को पकड़ता हूं, सर्किट के किसी भी क्लोज्ड पाथ को पकड़ता हूं, तो उस क्लोज्ड पाथ के अक्रॉस का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप में क्या अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप में क्या अंतर है, बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं, सब लोग अपने अपनी तरफ से सोच के बताइए मुझे, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर। दो वर्ड यूज किए मैंने, पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
बताइए। हाँ ठीक है, छोड़ो बाबू, तुमको अभी कुछ समझ में नहीं आया। ड्रॉप एक पॉइंट पे होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, गलत है। हाँ भव्य सही है, वी एफ माइनस वी आई डिफरेंस होता है और वी आई माइनस वी एफ ड्रॉप होता है, बिल्कुल करेक्ट। इसको इस तरह समझिए, डिफरेंस क्या है, पहाड़ी पे चढ़ना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज डिफरेंस, एंड व्हाट इज ड्रॉप, पहाड़ी पे उतरना। आप पोटेंशियल के अक्रॉस चलते चले जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, और एक्चुअली हम पोटेंशियल के अलॉन्ग ही चलते रहते हैं। हाई पोटेंशियल तो किधर जा रहा है, लो पोटेंशियल, तो हम उसी टर्मिनोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। किताबों में लोग डिफरेंस लिखते हैं और ड्रॉप लिखते हैं, दोनों तरीके सही हैं। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है, आप पूरी मेरी बात को गौर से फिर से सुनिएगा। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, दैट इज काउंटेड एज ड्रॉप। एंड डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब मुद्दे की बात समझते हैं कि होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि हमको ये सर्किट दिया, पहला काम किया चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, जितने नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल हैं दोज आर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब मुझे इन वेरिएबल्स को लॉजिकली सॉल्व करना चाहिए। जब मैं इन वेरिएबल्स को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, इन वेरिएबल्स को सॉल्व करते वक्त मुझे इतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। वही नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारी किरचॉफ लॉ देता है, और वो कौन सा लॉ है, लूप लॉ। किरचॉफ लॉ है, दो लूप लॉ है, एक है जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ अभी देखा हमने, और दूसरा है लूप लॉ। क्या कहता है लूप लॉ, ये पोटेंशियल के बारे में बात करता है। कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में या किसी भी क्लोज्ड सर्किट में कोई भी क्लोज्ड पाथ ले लिया जाए, कितने भी क्लोज्ड पाथ पॉसिबल हैं सर्किट के अंदर, कितने लूप पॉसिबल हैं, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप। लूप मतलब क्लोज रास्ता, लाखों लाखों तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मल्टीपल पॉसिबल। अब एक ये रास्ता लिया किसी ने, एक ने कहा नहीं मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये वाला लूंगा। ये सब रास्ते क्लोज रास्ते हैं, घूम टहल के, कोई ये ले ले, कोई ये ले ले, सबके अपनी अपनी मर्जी, कोई कितने भी रास्ते ले सकता है, डिपेंडेंट। ठीक, मुद्दा क्या है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उतने क्लोज लूप चाहिए, उतने क्लोज रास्ते, जितने आसान वाले मिल जाए उतने अच्छे। एक में एटलीस्ट बैटरी को रखना है, तभी हम रूल बनाने वाले हैं, रूल बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, हम उसी प्रोसीजर पे कूदते रहेंगे हमेशा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फंसती है आगे चल के सर्किट में, उसका नियम यही रहने वाला है, इसी के सॉल्व होगा। जब चाहे जितनी दुनिया भर की टफ प्रॉब्लम ले आओ, किरचॉफ लूप लॉ सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाए, सिमेट्री विमेट्री ना लगानी पड़े, मतलब और लॉजिक ना लगा के भी हम सिंपल किरचॉफ लूप लॉ से काम कर सकते हैं। किरचॉफ लूप लॉ कहता है कि पोटेंशियल इज अ स्टेट फंक्शन, it is not dependent upon the path taken, it is potential difference or potential drop is dependent upon the initial and final position। हम potential drop कैलकुलेट करके चलेंगे। इसका मतलब ड्रॉप का मतलब क्यों मैं ड्रॉप वर्ड क्यों यूज करूं, क्योंकि हम जा रहे हैं हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से। और ड्रॉप में बड़े फायदे हैं, क्यों फायदे हैं, किताबें कुछ डिफरेंस से कैलकुलेट करती हैं, कुछ ड्रॉप से कैलकुलेट करती हैं। ड्रॉप वाला तरीका मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा वही चीज उठाता हूं जो आगे चल के काम आती है। तो ड्रॉप में फायदा क्या है कि आगे चल के 2-3 जगहों पे हमको बड़ा आसान गेम देखने को मिलेगा। तो मुद्दा यही है कि अगर मैं किसी क्लोज्ड पाथ में घूम टहल करके वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाता हूं, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्लोज्ड पाथ, लाइक बैटरी, लाइक कैपेसिटर, लाइक इंडक्टर, लाइक रेजिस्टेंस। हमारे पास 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे हमको पूरी की पूरी सर्किट की प्रॉब्लम्स में। हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस और इंडक्टर्स। अभी हम सब लिखेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो होता है ई, प्लस माइनस ई लिखेंगे हम, प्लस लिखे या माइनस लिखें। इसके अक्रॉस का डेल्टा वी होता है प्लस माइनस क्यू बाई सी। क्या लेंगे प्लस या माइनस, वो अभी मैं सिखाने वाला हूं। इसके क्रॉस का होता है प्लस माइनस आई आर, और इसके क्रॉस का डेल्टा भी हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी। इन तीनों से हमारा वास्ता पड़ चुका है,
इन तीनों से हमारा वास्ता पड़ चुका है, इसका इसका वास्ता हमारे लिए पढ़ने वाला है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली यही चार कंपोनेंट्स हैं, आगे पीएन जंक्शन भी आएंगे लास्ट में, लेकिन उनका कोई रूल अलग थोड़ा सा होता है, इसलिए उसको नहीं काउंट कर रहे हैं हम। चार पार्ट तो सर्किट लेके चलते हैं। तो सर्किट के अंदर हमें चार लोग मिलने वाले हैं, चार ही कंपोनेंट्स पॉसिबल है। इन चारों कंपोनेंट्स का बेसिक गेम क्या है? इन चारों कंपोनेंट का बेसिक गेम क्या है कि इनके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों चीजें हैं। ये नहीं कह रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस गलत है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आल्सो करेक्ट, बट इनके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू ये रहने वाली है। साइन हम देंगे अपने हिसाब से। साइन कैसे देंगे? किससे किसको घटा रहे हैं? ये इसका लो पोटेंशियल है, ये इसका हाई पोटेंशियल है। अगर प्लस माइनस प्लेट्स दे रखी है तो ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। करंट जिधर से जिधर चलती है वो हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। इसको अभी छोड़ देता है, इसको सीखेंगे तब तब समझ में आएगा। इसमें माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, करंट इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, उसका कंसेप्ट इसको बाद में। तो हमारे पास बेसिकली अगर मैं लूप में चलते हुए घूमते हुए इन डिफरेंट कंपोनेंट से गुजरता हूं तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा किन चीजों पे, हम कहां से कहां जा रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या है? इनिशियल टू फाइनल। अब वो प्रॉब्लम ऑफ द सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट, सर्किट में कैसी प्रॉब्लम दे रखी है। प्लेट प्लस है माइनस है, इधर है उधर, तो पहला काम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्लस माइनस क्लियर हो जाएगा। बैटरी के में तो प्लस माइनस क्लियर होता ही होता है, तो कैपेसिटर में प्लस माइनस क्लियर हो गया चार्ज वार्ज के हिसाब से। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे इसके लूप की इक्वेशन को लिखना चाहिए। तो लूप लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह हम लोग करंट वाले चैप्टर में करेंगे क्योंकि वहां पर ही डेफिनेशन बोर्ड में आती है। पोटेंशियल is a state function and potential difference या drop is dependent on initial and final position and not on the path taken. So if we move across a closed path, initial is equal to final point. नेट पोटेंशियल ड्रॉप, हम पोटेंशियल ड्रॉप बात कर रहे हैं, इसको मैं वर्ड यूज करूंगा इनिशियल, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। अक्रॉस all components of closed path is equal to 0। मैं इसको मैथमेटिकली भी लिख सकता हूं। मैथमेटिकली क्या लिखूंगा? मैथमेटिकली dv is equal to 0। we can form different number of equation for different closed path according to number of variables। कौन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स? अभी के लिए q, q1,
Q2 एंड सो आगे I1 I2 I3 इस तरह हो जाएगा। तो कोई भी कंपोनेंट दे रखा है, कैपेसिटर है, ये है, तो और पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप बराबर V इनिशियल माइनस V फाइनल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। हम ये रूल फॉलो करेंगे, किताबें ड्रॉप और डिफरेंस दोनों ले लेती हैं, कई किताबें अलग अलग तरीके से। नॉट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, गिव साइन प्लस और माइनस if we go from high potential to low potential, it will become positive. Go from low potential to high potential, it will taken as negative. देख लीजिए, यही जरूरी गेम है। अब वो हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, वो सर्किट देख के समझ में आएगा कौन है सर्किट का पार्ट। तो सर्किट का पार्ट देखना पड़ेगा हमें कि सर्किट का पार्ट है कौन। क्लियर हुई मेरी बात? देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बेटा यही है गेम। अगर कहा जाए सर्किट को जनरली सॉल्व करने का तरीका ये, कोई मेथड मत लगाओ, कोई नियम मत लगाओ, यही नियम लगाओ हमेशा। मतलब जनरल मेथड, आगे तो ट्रिक सीखते चलेंगे। सिमेट्री बहुत बड़ा है, सर्किट मतलब बहुत बड़ा पार्ट है।